Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss about binary relations. So let's start. सबसे पहले हम बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करेंगे आखिर है क्या। तो a binary relation from set A to set B is subset of A क्रॉस B, यानी सेट ए से सेट बी तक जो रिलेशन है उसको हम क्या कहेंगे, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। मिसाल मैं मानता हूँ कि लेता हूँ कि ए सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1,2 एंड बी सेट है, उसका एलिमेंट है एस कमा वाई। अब बेटा 1 जो है एस के साथ रिलेटेड करेगा और 1 जो है वाई के साथ, यानी कह सकता हूँ 1 का रिलेशन है किसके साथ, एस के साथ भी, ए 1 का बी के साथ भी, वाई के साथ भी, यानी सेट ए का रिलेशन हो गया सेट बी के साथ। तो वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कार्तीय प्रोडक्ट का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी जो भी सबसेट, हर सबसेट जो है ए क्रॉस बी का वो क्या कहलाता है, वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। कहाँ से, सेट ए से सेट बी तक। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि तो आगे है अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन इन ए। अगर एक सेट है तो फिर हम क्या कहेंगे, एक सेट होगा तो फिर याद रखना है कि वो भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। किस में वो रिलेशन किस में बनेगा बेटा, ए की सेट है वो है ए। अगर बी होगा तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ए इज इक्वल 1,2 एंड बी इज इक्वल 3,4। सबसे पहले आपको याद रखना है असली में हमें क्या बोल रहा है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो पहले आप मालूम करेंगे ए क्रॉस बी, उसमें बेटा क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं। वो सेट किस फॉर्म में होता है, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो फर्स्ट जो है एलिमेंट ऑफ ए सेट ए का जो है वो ऑर्डर पे बनेगा पी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, यानी 1 जो है 3 के साथ बनाएगा, 1 जो है 4 के साथ, फिर 2 जो है 3 के साथ, 2 जो है 4 के साथ बना। यानी एक सेट बन गया, उसके एलिमेंट्स कितने बन गए, वो 4 किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। ठीक है, आगे अब आपको याद रखना है कि नल सेट जो है वो सबसेट होता है हर सेट का। तो यानी ये एक सेट हो गया, तो कह सकते हैं यानी ये नल सेट है, वो भी क्या होगा, इसका सबसेट ही होगा। यानी हम उसको क्या कह सकते हैं, रिलेशन है, वरना वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। याद रखना है आपको। अब मैंने और ली है जो दूसरा रिलेशन लिया है कि 1,4 2,3, वो भी क्या है, रिलेशन है किसमें, ए क्रॉस बी में। यानी इसका रिलेशन है देखो 1 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसके जो है सबसेट भी हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। कह रहा है अब 3 रिलेशन आपको मालूम करने ए क्रॉस बी में। व्हेन ए इज इक्वल टू ए कामा बी एंड बी इज इक्वल 1 2 3। पहले आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी मालूम, हम क्या बोल रहा है कि सर ए क्रॉस बी में आपको 3 रिलेशन मालूम करना है। तो पहले आप मालूम करेंगे ए क्रॉस बी, सेम तरीका इसका हर एक एलिमेंट एक के साथ क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर। ए को 1 से, ए को 2 से, ए को 3 से, बी को 1 से, बी को 2 से, बी को 3 से। तो यानी एक सेट बन गया, उसके एलिमेंट्स कितने बन गए, ऑर्डर पेयर फॉर्म में 3 और 3 कितने बनेंगे, 6। अब हमें बोला है कि 3 रिलेशन मालूम करना है। अब 3 रिलेशन आपको लिखने हैं। R1 है, देखो ए कामा 1, यानी R1 जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें मौजूद है। आप एक एक ले लें, आपकी मर्जी, 2 ले लें, आपकी मर्जी। आप नल सेट ले लें, आपके देखिए नल सेट भी क्या होता है, वो भी सबसेट ही होता है हर सेट का। ए कामा 2 ले लिया मैंने, बी का 1 ले लिया, आपकी मर्जी जो भी ले लें, यानी वो क्या, वो इसमें मौजूद हो। ठीक है, वो इसके क्या होंगे, क्या बेटा, सबसेट होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर एक सेट है तो हम उसके रिलेशन कैसे मालूम करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर से लेट ए इज इक्वल ए कमा बी, राइट आर रिलेशंस इन ए। सब याद रखना, अगर ए सेट दिया जाए तो उसके में आप पहले मालूम करेंगे ए क्रॉस है। सेम बेटा, एक क्रॉस का मतलब क्या आता है, जो हम उसमें क्या बनाते हैं, ऑर्डर पेयर।
यानी ए कमा ए कमा बी कमा बी कमा बी, यानी एक क्लास ए में हमने कितने एक सेट बना दिया। उसके जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में बने सबसे एलिमेंट्स वो कितने हैं, 4 हैं। अब हमें इसके मालूम करने सबसेट्स। बेटा सबसेट्स हमने मालूम किया था पिछले जो ना लेक्चर्स में कि जब भी सबसे मालूम करते थे तो हम क्या यूज़ करते थे, 2 पावर n फार्मूला। अब समझो हमारे पास ये एक क्लास है, समझो एक सेट है, उसमें देखे मैंने कल एक वीडियो में बंद किया जो इसके अंदर जो है 4 ऑर्डर पेयर यानी वो एलिमेंट है। समझो 4 एलिमेंट है, इसमें यूज़ करें 2 पावर n फार्मूला तो कितने बन जाएंगे इसके 2 पावर n के मुताबिक, यानी 2 पावर 4 लगाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम तो कितने बन जाएंगे 16। 16 कितने बनेंगे इसके रिलेशंस, 16 क्या बनेंगे सबसेट्स। पहले आप उठाएंगे नल सेट क्योंकि वो भी सबसेट ही होता है हर सेट का। फिर आप सिंगल उठाएं, पहले सारे सिंगल उठाओ, यानी 1 2 3 4 सिंगल उठा दिए यहाँ तक, ठीक है। अब आप उठाएंगे फिर ए कमा ए जो है ए कमा बी के साथ बनाएगा, ए कमा ए बी कमा ए के साथ, फिर ए कमा ए बी कमा बी के साथ, ये हो गया आपके 8। अब 9 है, फिर ए कमा ए कंप्यूटर के तो ए कमा बी बनेगा बी कमा ए के साथ आर नंबर 9 में। आर नंबर 10 में जाएंगे तो यानी ए कमा बी जो है बी कमा बी के साथ बनेगा। फिर आर 11 जो है यानी ए कमा बी कंप्यूटर के तो बी कमा ए बी कमा बी के साथ बनेगा। अब देखें अब आर 12 मैंने ले लिए, यानी अब बी कमा ए कंप्यूटर 3 ले लें आप, ए कमा बी कमा ए का रिलेशन ले लें। उसके बाद आप जाएँ 13 पे तो फिर ए कमा बी कमा बी। अब आप अगर जाएंगे 14 पे तो ए कमा ए बी कमा बी ले लें। 15 पे जाएंगे तो बेटा आप लेंगे ये ए कमा बी कमा बी। 16 में आप खुद जो है सेट यानी वो क्या होगा, वो भी एक रिलेशन होगा। ये हो गया इसका आंसर। याद रखना है जब भी आपसे कोई पूछे अगर एक सेट है उसके एलिमेंट 2 है तो रिलेशन कितने बनेंगे वो आपको याद रखना है, कितने बनेंगे उसके 16 बनेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अल्लाह हाफ़िज़।